मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आप हजरात कहिए आमीन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला। गुल्लुखा शहज़ादे गुलगो क़िबा इमदाद कुन। या इमाम अहले सुन्नत या शहे अहमद रज़ा। या इमाम अहले सुन्नत या शहे अहमद रज़ा। मुफ्ती आज़म जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। वाह वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने, सर भला क्या कोई जाने, कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में। वाह। दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में। हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। या इलाही कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा। कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। हजरात खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा व मुतहरा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, आयत मुक़द्दसा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने से पहले इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला शहंशाह ज़ी वक़ार नाइब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार महबूब रब्बे गफ़्फ़ार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नजराने अक़ीदत दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद मुबारक मौलाना मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुबारकबाद है ये नौजवान कमेटी इसलिए कि इन्होंने जश्न गौसुल वरा अमल में लाया। और ये जश्न गौसुल वरा जो अमल में लाया गया है, ये किस लिए लाया गया है? इसलिए लाया गया है कि हम भी गुनाहों से बचें, आपको भी गुनाहों से बचाया जाए। और उलमा इकराम के बयानात का मुकम्मल फ़ायदा उठाने के बाद हम जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझें, औलिया इकराम की ज़ात को समझें। और ये हकीकत है कि मुस्तफ़ा का दीवाना गौसे आज़म का चाहने वाला जब अपने गौसे आज़म से मोहब्बत करता है तो वो न सर्दी को देखता है, न गर्मी को देखता है, न बरसात को देखता है। गौसे आज़म का दीवाना अगर देखता है तो ज़ाते रसूल कायनात। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं ये समझता हूँ जिंदाबाद कि जो गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले हैं उन्होंने सर्दी की रातों में इस जलसे को सजाया इसलिए कि गौसे आज़म की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप ज़रा गौर करें, यहाँ जो सच्चों का जिक्र किया गया है, ये सच्चों की कौन सी जमात है, ये सच्चों का कौन सा गिरोह है? इसके ताल्लुक से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारी जमातें होंगी, बहुत
बहुत सारे गिरोह होंगे, लेकिन उन जमातों में एक जमात ऐसी होगी कि बज़ाहिर उनका लिबास तो फटा हुआ होगा, उनके बाल उलझे हुए होंगे, उनके पास आलीशान मकानात नहीं होंगे, उनके पास आलीशान महल्लात नहीं होंगे, लेकिन उस जमात की शान ये होगी, उनका मकाम ये होगा कि वो अल्लाह की बारगाह में जब दुआ फरमाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। वाह 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 वाह। उसी जमात के एक फर्द सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मोहब्बत में ये जश्न गौसुल वरा सजाया जा रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला एक रमजानुल मुबारक या के 29 शाबानुल मुअज्जम में जुमे के दिन कस्बा जिलान में इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। जब मेरे आका गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, आपकी पेशानी से विलायत का नूर चमक रहा है, जिस नूर के ताल्लुक से सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खा पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये वो सरकार गौसे आजम है, जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं विलायत का नूर चमक रहा है। अल्लाह अकबर। बरादराने इस्लाम, जब मेरे आका गौसे आजम की उम्र आगे बढ़ती चली जा रही है, अल्लाह अकबर, गौसे आजम जब 4 साल के हो जाते हैं, अल्लाह अकबर, 4 साल की जिंदगी गौसे आजम की हुई, आप पढ़ने के लायक हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, आपको मदरसे ले जाया जाता है। जब मेरे आका गौसे आजम मदरसा पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, उस्ताद के सामने बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठे हुए हैं। मेरे आका गौसे आजम ने 4 साल की उम्र में ये हमें दर्स दिया है, ये बता दिया है उस्ताद का मकाम क्या होता है, उस्ताद की अजमत क्या होती है, उस्ताद की इज्जत क्या होती है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम बैठे हुए हैं, बड़े मुअद्दब अंदाज में बैठे हुए हैं। उस्ताद ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो। मेरे आका गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कुरान को शुरू कर देते हैं। अल्लाहु अकबर, जब कुरान शुरू किया जाता है तो गालिबन 15 या 18 सिपारे पढ़ने के बाद गौसे आजम सांस लेते हैं। एक ही नशिस्त में, एक ही अंजुमन में मेरे आका गौसे आजम ने कुरान के 18 सिपारों को ज़बानी पढ़ करके सुना दिया। हजरात, जब मेरे आका गौसे आजम ने ये कुरान के 18 सिपारे ज़बानी पढ़ करके सुनाते हैं, अल्लाहु अकबर, दुनिया हैरत में पड़ जाती है। उस्ताद ताज्जुब करने लगते हैं और कहते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर, ये बताओ इससे पहले तुम कहां पढ़ने के लिए गए हो? अल्लाहु अकबर, मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, मैं किसी मदरसे में पढ़ने के लिए नहीं गया हो, मैं किसी उस्ताद के पास अभी तक नहीं गया हो, ये पहला दिन पहला मदरसा है। अल्लाहु अकबर, जब इतना कहा तो उस्ताद कहने लगे, ए अब्दुल कादिर, ये बताओ ये तुमने कुरान के सिपारे कहां याद किए हैं? पूरी दुनिया का मुहासिबा कर लिया जाए, हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि गैर मुल्कों में जाकर के देखा जाए, पूरी दुनिया में किसी मदरसे में कोई तालिब इल्म ऐसा नजर नहीं आता है जैसा कि मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। एक ही मर्तबा मदरसे में जाने के बाद में जो है कुरान के 18 सिपारे ज़बानी पढ़ करके सुना देते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे आका गौसे आजम से सवाल किया गया, ए अब्दुल कादिर, ये बताओ तुमने कौन से मदरसे में पढ़ा है? तो गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरा कोई मदरसा नहीं, बल्कि जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, अल्लाहु अकबर, गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी माँ कुरान के 18 सिपारों की हाफिजा थी। अल्लाहु अकबर, जब वो कुरान पढ़ा करती थी, कुरान की तिलावत किया करती थी, तो मैं अपनी माँ के शिकम में रहने के बाद अपनी वालदा की तिलावत को समाअत करता था, और समाअत करते करते ये जो है सिपारे मुझे याद हो गए हैं। अल्लाहु अकबर, कुरान के इन सिपारों का मैंने हिफ्ज कर लिया है, अपनी माँ के से सुनते सुनते कुरान को याद कर लिया है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आप जरा गौर करें, अगर माँ कुरान के सिपारों
सितारों की हाफिजा होती है, माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है, तो बच्चे अब्दुल कादिर पैदा होते हैं। बगदाद के शहंशाह मुफ्ती शहर बगदाद बन करके चमकते हैं। अल्लाहू अकबर। माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली होती है, अल्लाहू अकबर, तो बच्चे जो है मुफ्ती शहर बगदाद बन जाते हैं। माँ अगर नमाज पढ़ने वाली होती है तो वो बगदाद के अंदर अल्लाहू अकबर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद किया जाता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, ये है माँ की जो है अल्लाहू अकबर सबसे पहला मदरसा। बच्चे के लिए अगर कोई है तो वो माँ है। अल्लाहू अकबर। माँ जब पर्दे वाली होती है तो बच्चे भी गौसे आजम बन के चमकते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, मेरी माँ पढ़ा करती थी और मैं सुना करता था, सुनते सुनते मुझे ज़बानी याद हो गए हैं। अल्लाहू अकबर। मेरे आका गौसे आजम ने वो कुरान के सिपारों को आगे ज़बानी याद कर लिया है, मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया है। अब कस्बा जिलान के अंदर कोई ऐसा मदरसा नहीं है जहां मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला तालीम का सिलसिला आगे बढ़ाए। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम ने ये इरादा कर लिया, बगदाद के अंदर जो मदरसा निज़ामिया है उसी मदरसे में मुझे तालीम हासिल करने के लिए जाना है। अपनी वालदा के पास जाते हैं और जाने के बाद बड़ी आजिज़ाना मुखलिसाना गुजारिश पेश करते हैं, ए अम्मी जान, मैं बगदाद जाना चाहता हूँ, बगदाद में मदरसा निज़ामिया में तालीम हासिल करना चाहता हो। अल्लाहू अकबर। आपकी वालदा फरमाती है, ए बेटा अब्दुल कादिर, तुम अभी बच्चे हो, तुम किसके साथ जाओगे? अल्लाहू अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं, ए अम्मी जान, एक काफिला बगदाद जा रहा है, मैं उस तिजारती काफिले वालों के साथ मैं चला जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। मेरे आका गौसे आजम तिजारती काफिले वालों के साथ जाने की तैयारियां कर लेते हैं। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा, आपने जो है 80 अशरफियां निकाली और निकालने के बाद 40 अशरफियां गौसे आजम की सदरी में सीधी, 40 अशरफियां उनके भाई के लिए बचा के रख दी। अल्लाहू अकबर। फरमाया, ए बेटा अब्दुल कादिर, ये 80 अशरफियां तुम्हारे बाप के तरके से हमें मिली है, ये 40 अशरफियां तुम्हारे भाई का हक है, 40 अशरफियों में तुम्हारा हक है, इसलिए तुम्हारी जरूरत के वक्त काम आएंगी, इसको अपने साथ में ले जाना। अल्लाहू अकबर। मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की सदरी में सीधी जाती है और गौसे आजम को विदा किया जाता है, अलविदा कहा जाता है। मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ने जब आप रुखसत हो रहे हैं, रुखसती के वक्त मेरे आका गौसे आजम की वालदा फातिमा उम्मुल खैर आवाज लगाती है, ए अब्दुल कादिर पलट आओ। मेरे आका गौसे पाक रजी अल्लाह ताला पलट कर वापस आते हैं। आप गौसे आजम की पेशानी को बोसा देती हैं और अपने लगते जिगर की पेशानी को बोसा देने के बाद, पेशानी को चूमने के बाद इरशाद फरमाती है, ए मेरे बिलाल, मेरे लगते जिगर, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, अल्लाहू अकबर, तुम सफर के लिए जा रहे हो, इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम रास्ते में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम कभी रास्ते में झूठ ना बोलना। सुभान अल्लाह, पर मेरे आका गौसे आजम से आपकी वालदा नसीहत फरमा रही है, ए बेटा तुम कभी झूठ ना बोलना। जरा गौर करें, आपने ये नहीं फरमाया कि तुम मेहनत से इल्म हासिल करना। अल्लाहू अकबर। आप जानती हैं कि झूठ तमाम खराबियों की जड़ है, झूठ तमाम परेशानियों की जड़ है, झूठ से घर के घर तबाह हो जाते हैं, झूठ से बस्तियां उजड़ जाती हैं, झूठ से तमाम मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इसलिए मेरे आका गौसे आजम की वालदा फरमाती है, ए बेटा तुम कभी झूठ ना बोलना। अल्लाहू अकबर। मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला को विदा कर दिया जाता है। आप चलते चले जा रहे हैं, काफिले वाले बड़ा एहतराम कर रहे हैं, बड़ा अदब कर रहे हैं, इसलिए कि सैयद है, आले रसूल है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला जो है तिजारती काफिले वालों के साथ चले जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम चलते चले जा रहे हैं, रास्ते में एक मकाम पर डाकू आ जाते हैं। अल्लाहू अकबर। डाकुओं ने आने के बाद में तिजारती काफिले वालों को लूटना मारना शुरू कर दिया, तमाम के तमाम लोगों के माल को लूट लिया जाता है। अल्लाहू अकबर। ये चोर आए, आने के बाद गौसे आजम से कहते हैं, ए अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी कोई माल है? मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, हाँ मेरे पास भी 40 अशरफियां हैं। अल्लाहू अकबर। जब इतना सुना तो हैरत ज़दा हो जाते हैं, अपने सरदार के पास गया और सरदार के पास जाने के बाद कहने लगा, ये बच्चा बता रहा है मेरे पास 40 अशरफियां मौजूद हैं। अल्लाहू अकबर। सरदार ने बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, ए बच्चे ये बताओ तुम्हारे पास क्या माल है? मेरे
आका गौसे आजम फरमाते हैं मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अल्लाहू अकबर। जब इतना सुना तो जाकुओं का सरदार कहता है कहाँ है वो अशरफियां, हमें दिखाओ। मेरे आका गौसे आजम ने अपनी सदरी के सीवन को तोड़ दिया, अशरफियां जमीन पर गिर जाती हैं, डाकू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहता है ए बच्चे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मेरे आका गौसे आजम निडर होकर के खड़े हैं। आप फरमाते हैं मेरा नाम अब्दुल कादिर है। जब इतना सुना तो डाकू का सरदार कहने लगा ए अब्दुल कादिर जरा करीब आओ, ए अब्दुल कादिर थोड़े अपने कदमों को आगे बढ़ाओ। मेरे आका गौसे आजम आगे बढ़ते हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला से वो डाकू कहता है अपना हाथ हमारे हाथ में दे दो। अल्लाहू अकबर। हाथ में हाथ देने के बाद सच्चे दिल से तौबा करता है और कहता है ए अब्दुल कादिर हमें तौबा कराइए, आज के बाद हम किसी का माल नहीं लूटेंगे, आज के बाद हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे। अल्लाह मसलक के आला हजरत जश्न गौसुल बरा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद यामीन साहब किबला सुबहान अल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे। आज के बाद हम किसी को नहीं सताएंगे। अल्लाहू अकबर। डाकुओं के सरदार ने कहा ए अब्दुल कादिर हमें तौबा कराइए, और ऐसी तौबा जिस तौबा के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफलिहून। ए ईमान वालों तौबा करो तो ऐसी तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। तुम अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करो ताकि तुम गुनाहों से ऐसा पाक और साफ हो जाओ। जब इंसान गुनाहों से तौबा कर लेता है तो वो ऐसा पाक और साफ हो जाता है कि जैसा कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आज के माहौल में हमारे नौजवान जरा तवज्जो करें। जिना को जिना नहीं समझा जा रहा है, चोरी को चोरी नहीं समझा जाता है, चुगलखोरी को चुगलखोरी नहीं समझा जा रहा है। अल्लाहू अकबर। झूठ बोलने को गुनाह नहीं समझा जा रहा है, जिना करने को गुनाह नहीं समझा जा रहा है। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की तारीख उठा करके देखो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी जमाने में अगर किसी सहाबा से कोई गुनाह हो जाता, अल्लाहू अकबर, नबी की बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए आते थे, नबी की बारगाह में रोते हुए आते। मुस्तफा की बारगाह में आने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ए आका हमसे फला गुनाह हो गया है, या रसूल अल्लाह हम तबाह बर्बाद हो गए हैं, ए आका हमारी आखिरत बर्बाद हो गई है, या रसूल अल्लाह हमारी दुनिया बर्बाद हो गई है। अल्लाहू अकबर। नबी की बारगाह में सहाबी आते हैं। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला आते हैं। हजरत मुआज जब नबी की बारगाह में आए, अल्लाहू अकबर, कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, ए आका मुझसे गुनाह हो गया है। मेरे आका इरशाद फरमाते मुआज कौन सा गुनाह हो गया है। अल्लाहू अकबर। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हो गया है। अल्लाहू अकबर। जब इतना कहा तो मेरे आका ने अपने चेहरे अनवर को फेर लिया और फरमाया मुआज मेरी जानिब को ना देखना, इसलिए मैं तुम्हारी चेहरे को देखना पसंद नहीं करता हो। अल्लाहू अकबर। नौजवानों जरा गौर करो, तो दुनिया में जिना करने के बाद दुनिया से कब्र में जाता है, अगर मुस्तफा की मुलाकात होती है तो मुस्तफा उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं। अल्लाहु अकबर। बेशक बेशक। हजरत मुआइज के ताल्लुक से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं जाओ इनको ले जाया जाए, संसार कर दिया जाए, इनको हलाक कर दिया जाए। अल्लाहू अकबर। हजरत मुआइज को ले जाया जाता है, मैदान में जो है दौड़ा दौड़ा करके मारा जाता है। अल्लाहू अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने अल्लाहू अकबर ऊंट की कोहान की हड्डी उठाई और उठाने के बाद हजरत मुआइज के जब मारते हैं, अल्लाहू अकबर, खोपड़ी फट जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है। खून का जब फुवारा निकलता है आपकी आस्तीन पर आकर के पड़ता है। अल्लाहू अकबर। खालिद बिन वलीद कहते हैं ये किस पापी का खून है जो मेरी आस्तीन पर आ गया। अल्लाहू अकबर। जरा गौर करें, नबी की बारगाह में सहाबा हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ए सहाबा ये बताओ जब तुम मुआइज को मार रहे थे तो उनकी जबान पर क्या जारी था। अल्लाहू अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं या रसूल अल्लाह जब हम मार रहे थे तो उनकी जबान पर जारी था या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह मेरी मदद फरमाइए। ए नौजवानों, मैं तुम्हें यह पैगाम दे रहा हूं जश्न गौसुल वरा से, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो आज मुस्तफा से मदद मांग लो, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लो ताकि तुम्हारी तौबा कामयाब हो जाए।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, आहा। मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। कतरे जो गिरे थे अर्क़िन फ़िआल के, अगर आग से निकला हुआ आंसू, निदामत का आंसू अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारा ये जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा, तुम्हारे गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। बरादरान इस्लाम, मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु तिजारती काफले वालों के साथ पहुंचे बगदाद। अल्लाहु अकबर। जब बगदाद पहुंचते हैं, बात को बहुत जल्द समेट रहा हूं, इसलिए वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। हजरात जब बगदाद पहुंचे, मेरे आका गौसे आजम मदरसे निजामिया में तालीम हासिल कर दी। अल्लाहु अकबर। तालीम शुरू की है, मेरे आका गौसे आजम इल्म हासिल कर रहे हैं। इल्म हासिल करते करते मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती हैं। अल्लाहु अकबर। जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता है तो मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर बगदाद के खंडरात में निकल जाते हैं। आप इसलिए जाते हैं कि कोई खाने पीने की चीज अगर मिल जाए तो उसे उठा करके खा लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब मेरे आका गौसे आजम ने देखा 40 फकीर और वहां खाने पीने की चीजें तलाश रहे हैं, अल्लाहु अकबर। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ जाते हैं। आप नमाज अदा करते हैं। जुहर की नमाज अदा करने के बाद मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि मस्जिद में एक मुसाफिर अपना तोशादान खोला हुआ है और खाना निकालने के बाद खा रहा है। आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल आया कि काश ये मुझसे भी कह दे, ये अब्दुल कादिर तुम भी मेरे साथ में आकर के खा लो। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम ने ये सोचा ही था, वो मुसाफिर कहने लगा, ए अब्दुल कादिर आओ तुम भी हमारे साथ में मिलकर के खाना खा लो। मेरे आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके खाने में शरीक हो जाते हैं। खाने से फारिग होने के बाद वो मुसाफिर पूछने लगा, ए बच्चे ये बताओ अब्दुल कादिर नाम का यहाँ कौन सा बच्चा है? जब इतना कहा तो मेरे आका गौसे आजम किरदारे रसूल पेश फरमाते हैं। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है। जब इतना कहा जाता है, अल्लाहु अकबर। आका गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब आपने फरमाया मेरा ही नाम अब्दुल कादिर है, वो मुसाफिर आगे बढ़कर के गौसे आजम की पेशानी को चूम लेता है और कहता, अब्दुल कादिर वाकई तुम अल्लाह के वली हो। अल्लाहु अकबर। मेरे आका गौसे आजम को वो सोना दे देता है और कहता है, अब्दुल कादिर ये सोना ले तुम्हारी मां ने मुझे चलते वक्त दिया था, मैं कस्बा जिलान से आया हूं। ए अब्दुल कादिर तुम्हारे थोड़े से सोने से मैंने ये खाना खरीद लिया है, ए अब्दुल कादिर मुझे माफ कर देना। मेरे आका गौसे आजम फरमाते कोई बात नहीं है, आप जरा गौर करें, अगर गौसे आजम का दिल किसी के खाने की तरफ माइल हो रहा है तो वो किसी गैर के पैसों से खरीदा हुआ खाना नहीं है, बल्कि गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के माल का खरीदा हुआ खाना है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम इल्म हासिल करते चले जा रहे हैं। उस सोने को गरीबों में फकीरों में तकसीम फरमा देते हैं। अल्लाहु अकबर। इल्म हासिल करते चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। गौसे आजम चंद ही साल में आप इल्म में तमाम बच्चों में आगे निकल जाते हैं। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ने ऐसा वक्त आया पेड़ों के पत्ते खा खा कर गुजारा किया और इल्म हासिल किया। आप जरा गौर करें, आपके लिए कितनी सहूलतें हैं, मदरसों में कितनी सहूलतें पाई जाती है, मदरसे के बच्चों को कितना अच्छी ग़िज़ाएं खिलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इल्म से पीछे रहते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जरा गौर करें, अगर आपने अपने बच्चों को इल्म हासिल नहीं कराया, अल्लाहु अकबर, आपके बच्चे इल्म से महरूम रह जाएंगे। इसलिए मदरसों पर खुदारा तवज्जो करें और मदरसों की खिदमत किया करें, मदरसों का ताउन किया करे। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका गौसे आजम की जिंदगी यह है, आप जो है मुफ्ती शहर बगदाद बन जाते हैं। अगर बगदाद के अंदर कोई गौसे आजम को याद करता है तो वो मुफ्ती शहर बगदाद के नाम से याद करता है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा शेख हम्माद के साथ गौसे आजम जुमे की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में शेख हम्माद ने गौसे आजम को अपने हाथ से दरिया में ढकेल दिया। सर्दी की बिना पर गौसे आजम को तकलीफ का एहसास हुआ। ये अल्लाह की रहमत को गवारा ना हुआ कि कोई मेरे वली को तकलीफ पहुंचाए। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु है। शेख हम्माद का जब विसाल हो जाता है, यही गौसे आजम गर्मी के जमाने में अल्लाहु अकबर अपने जानिसारों को साथ में लेते हैं, आप अपने मुखलिसीन को साथ लेते हैं, मुहिब्बीन मोतक़ीदीन को साथ में लेते हैं और तमाम मुहिब्बीन को साथ में लेने के बाद शेख हम्माद की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। अल्लाहु अकबर। गौसे
गौसे आजम इतनी लंबी दुआ मांग रहे हैं, इतनी तवील फातिहा पढ़ रहे हैं, गर्मी की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन गौसे आजम इतनी लंबी दुआ करते चले जा रहे हैं। किसी ने सवाल कर दिया, ए अब्दुल कादिर, आज तक आपने किसी कब्र पर इतनी लंबी दुआ नहीं की है, आज क्या वजह है? तो मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो सुनो, अल्लाह ने मेरी निगाह को रोशन फरमाया है, ऐसा मुनव्वर फरमाया है कि मैं अपनी निगाहों से शेख हम्माद की कब्र के अंदर का देख रहा हूं। अल्लाहू अकबर। आज कहते हैं देवबंदी वहाबी बदअकीदा कहता है कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अरे नबी के गुलामों में से एक अदना से गुलाम की शान का यह आलम है, मुस्तफा के गुलामों की शान का यह आलम है कि कब्र के अंदर का मुलाहिजा कर, बेशक सुभान अल्लाह, कब्र के अंदर का देख रहे हैं। गौसे आजम फरमाते हैं, मैंने शेख हम्माद को कब्र के अंदर इस हालत में देखा है, अल्लाह ने उनके सर पर याकूत का ताज सजा दिया, उनके हाथों में सोने के कंगन है, उनके पांव में सोने की जूतियां हैं, उनके जिस्म पर जन्नती लिबास है, उनकी कब्र जन्नत की खुशबू से महक रही है। मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, ए शेख ये बताओ, अल्लाह ने तुम्हारे सर पर याकूत का ताज भी सजा दिया है, तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन भी है, तुम्हारे पांव में सोने की जूतियां हैं, तुम्हारे जिस्म पर जन्नती लिबास है, तुम्हारी कब्र जन्नत की खुशबू से महक रही है, ए शेख तुम्हारे हाथ में क्या हो गया है, तुम्हारा हाथ क्यों शल हो गया है? तो शेख हम्माद कहते हैं, ए अब्दुल कादिर, इसी हाथ से मैंने तुम्हें दरिया में ढकेला था, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत को यह गवारा ना हुआ कि कोई गौसे आजम को तकलीफ पहुंचाए, उसी वजह से अल्लाह ने मेरे हाथ को शल फरमा दिया है। ए अब्दुल कादिर, रब की बारगाह में दुआ कर दो, अल्लाह मेरे हाथ को सही फरमा दे। मेरे आका बगदाद के शहंशाह गौसे आजम फरमाते हैं कि जब मैंने शेख हम्माद की दुआ के लिए अपने हाथों को उठाया, मैंने अपनी निगाहों से देखा, एक नहीं 100 200 नहीं 5000 औलिया इकराम मेरी दुआ पर आमीन कहने के लिए अपनी अपनी कब्रों में खड़े हो जाते हैं। और जब 5000 औलिया अल्लाह ने मेरी दुआ पर आमीन कहा है, अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। और शेख हम्माद कहा सही हो गया। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं, वो है कम नसीब जो समझते नहीं, वली तो मुंह में खुदा की जबान रखते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, जाते जाते एक छोटी सी बात बता करके रुखसत हो रहा हो। मेरे आका गौसे आजम दावत के लिए जाते हैं, जब आप किसी के यहाँ दावत खाने के लिए गए, अल्लाहू अकबर, साहिब खाना की एक छोटी सी बच्ची है, एक नाबालिग लड़की है, वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ धुलाने के लिए पानी का लोटा उठा लेती है। मेरे आका गौसे आजम जो है हाथ धोते चले जा रहे हैं, उस लड़की के चेहरे को गौर से देखते चले जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। गौसे आजम काफी देर तक अपने हाथों को धोते रहे, उस बच्ची के चेहरे को देखते रहे। अल्लाहू अकबर। काफी देर के बाद गौसे आजम ने अपनी जबान से फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कहने के बाद आप खाना फरमाते हैं। खाने से फारिग होने के बाद मेरे आका गौसे आजम से किसी ने सवाल कर दिया, किसी चाहने वाले ने पूछ लिया, ए अब्दुल कादिर क्या वजह है? अरे इतनी देर तक आप हाथ धो रहे थे, उस लड़की के चेहरे को देख रहे थे। तो मेरे आका गौसे आजम फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो सुनो, मैं उस बच्ची के करीब हाथ धोने के लिए गया। अल्लाहू अकबर। वो बच्ची अब्दुल कादिर की खिदमत कर रही थी, वो लड़की अब्दुल कादिर के हाथ धुला रही थी। मैंने गौर से जब देखा, उसकी पेशानी का मुराकिबा किया, तो मैंने ये लिखा हुआ पाया कि ये लड़की आगे चलकर जहन्नम में जाने वाली है। अल्लाहू अकबर। इसकी किस्मत में शकावत को जब मैंने लिखा हुआ पाया, अल्लाहू अकबर, मैंने सोचा कि ये बच्ची अब्दुल कादिर के हाथ धुला रही है, ये लड़की जहन्नम में जाए, ये हरगिज अब्दुल कादिर को गवारा नहीं है। मैं हाथ धोता रहा, उस बच्ची के लिए दुआ करता रहा, और जब अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया तो मैंने अपने हाथों को धोना बंद कर दिया। गोया के गौसे आजम हाथ नहीं धो रहे थे, उसकी जहन्नम वाली किस्मत को धो रहे थे। वली वली हैं, विलायत की शान रखते हैं, वली निगाह में दोनों जहान रखते हैं। वो हैं कम नसीब जो समझते नहीं, वली तो मुंह में खुदा की जबान रखते हैं। और ये सदा आती है हर तस्बीह के दाने दाने से, बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, यही वो सच्चों की जमात है, यही वो सच्चों का मकाम है। अल्लाहू अकबर। इनके दामन को मजबूती से अकड़ पकड़ लिया है तो तुम्हारे जलसे कराना भी कामयाब हो जाएंगे, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी
तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी, दोनों जहां की मंजिलों में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। अगर तुमने गौसे आजम के दामन को नहीं पकड़ा, कहने का मकसद यह है नारे लगाते रहो, जलसे करते रहो और अमल बिल्कुल ना करो, नमाजों को छोड़ते रहो, अल्लाहू अकबर, दुनिया में तमाम गुनाहों के दलदल में फंसे रहो, तो तुम्हारे ये जलसे कराना अल्लाहू अकबर किसी काम में नहीं आएंगे। इसलिए कि तुम्हें गुनाहों से बचना होगा। ये जलसा जो अमल में लाया गया है, ये जश्न गौसुल वरा जो सजाया गया है, ये नौजवानों ने इसीलिए सजाया है ताकि आप भी गुनाहों से बचें, हमें भी गुनाहों से बचाया जाए। अल्लाहू अकबर, नसीहत अंगेज तकरीर समाअत करने के बाद हम इस पर अमल करें। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार हम तमाम को तमाम नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहुन नबीयुल अमीन। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता